हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक्स हब। आज हम जेईई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। द मोलैरिटी ऑफ ए 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक एसिड X इज fill in the blanks into 10 to power minus 1 molar nearest integer. Given density of aqueous solution of X is 1.25 gram per ml. Molar mass of the acid is 70 ग्राम पर मोल। जेई मेंस 2025 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कोई सॉल्यूशन जिसकी 70% मास बाय मास कंसंट्रेशन टर्म दे रखी है, और उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। और जो एसिड है उसका मोलर मास दे रखा है, और जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें इसका पता होना चाहिए 70% मास बाय मास, इसका क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं 70% मास बाय मास, इसका क्या मतलब है। 70 ग्राम मोनोबेसिक एसिड present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब हमें यहाँ क्या क्या पता लग गया। जो मोनोबेसिक एसिड है वो तो अपना क्या है, सोल्यूट। और जो 100 ग्राम सॉल्यूशन क्या है, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें पता लग गया है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 70 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन पता लग गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100 ग्राम। लेकिन हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये दो चीज हमें चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पता लगा सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता लगा सकते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट 70 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, एसिड 70 ग्राम, तो कितना मिल गया, 1 मोल। मोल्स का पता लग गया। अब हमें पता लगाना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होती है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100 और डेंसिटी हमें दे रखी है 1.25। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी आ जाएगी, 100 डिवाइड बाय 1.25 ml। और लीटर में चाहिए है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1/12.5 लीटर। तो वॉल्यूम भी पता लग गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता लग गया, तो मोलैरिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/12.5। किसके इक्वल आ जा रहा है, 12.5 मोलर। लेकिन हमें तो इंटीजर टाइप में बताना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12.5 को 125 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। तो कौन सा इंटीजर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 125। सो 125 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।